आज से ये अहद कर लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको इंग्लिश को सीखना है। आप वादा करिए मुझसे कि आप आज से मेहनत करेंगे। फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि आपको वो सीक्रेट्स पता चल जाए जिससे आप इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वैसे 10 गलतियां जिसके वजह से आप अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं, कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जो आप एवरीडे लाइफ में इंग्लिश को सीखने के लिए करते हैं, इंग्लिश को वन साइड सीखना भी चाहते हैं और दूसरी तरफ ये 10 गलतियां भी करते हैं और इन्हीं 10 गलतियों की वजह से आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स ब्रेक द आइस। पहली गलती है, आप जब भी इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इफ यू वांट टू स्पीक और लर्न इंग्लिश, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि आपको किसी भी तरीके से इंग्लिश को सीखने के लिए इंटरेस्ट को पैदा करना है। और हमारी गलती क्या है कि हम इंग्लिश को सीखना तो चाहते हैं, जैसे तैसे करके जबरदस्ती हम इंग्लिश की चीजों से अपने आप को कनेक्ट रखते हैं, तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। पहली चीज ये है कि आप इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश को बोलने के लिए इस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट को पैदा करें और ये डिसाइड करें कि हम इंग्लिश को क्यों सीखना चाह रहे हैं। किसी चीज में आप इंटरेस्ट पैदा ही नहीं करेंगे, इंटरेस्ट को जगाएंगे नहीं, एंड इफ यू डोंट इंक्रीज द लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन एनी पर्टिकुलर थिंग, हाउ विल यू लर्न दैट पर्टिकुलर थिंग? आप कभी भी उस चीज को अच्छे से नहीं सीख सकते कि हम क्यों इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, ये किस तरीके से किस जगह पे हमें हेल्प करेगा। तो अगर ये चीज आप फिगर आउट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश को जल्द सीख पाएंगे, क्योंकि आपने इंग्लिश में अपने इंटरेस्ट को बढ़ा लिया है, अपने इंटरेस्ट के लेवल को ऊंचा कर लिया है। दूसरा पॉइंट है, डू नॉट फोकस ऑन टू मच ग्रामर। तो डू नॉट फोकस ऑन टू मच ग्रामर में आप ये जानिए कि जब कभी भी आप इंग्लिश को बोलना सीखना चाहते हैं तो आप ज्यादा ग्रामर में और टेक्निकलिटीज ऑफ ग्रामर में फोकस ना करें। रादर व्हाट यू आर सपोज टू डू कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्वर्सेशन को सुने और मीन्स जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइक टेंसेस हो गए और आपको प्रेपोजिशंस हो गए, जिनकी मोटी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। यू डोंट नीड टू गो into the grammar or grammar of English, so that this will become too lengthy and difficult to learn and difficult to speak in a short span of time. तो कम समय में आप अगर इंग्लिश को बोलना सीखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा डीप ग्रामर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा टेक्निकलिटी ऑफ ग्रामर में जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं फंसते चले जाएंगे और आपके लिए इंग्लिश को सीखना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, समटाइम्स हम देखते हैं और सुनते हैं कि रीडिंग प्लेज अ वाइटल रोल व्हेन इट कम्स टू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। आई अग्री विद दिस, लेकिन सिर्फ रीडिंग करने से आप इंग्लिश को बोलना अच्छी तरीके से नहीं सीख सकते। आपको लिसनिंग भी साथ साथ करनी पड़ती है और आपको साथ साथ जो आप सुनते हैं या आप जो रीड करके सीखते हैं उन सबको बोलने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आपको क्या करना है, रीडिंग करिए, दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट एंड इट विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू टू improve your communication skills in English language. But most importantly at the same time what you are supposed to do कि आपको सुनने की भी कोशिश करना है और जो चीज आप सीखते हैं उसको बार बार बोलने की कोशिश करना है। सुनने में साथ ही साथ क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज व्हेन यू लिसन टू नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, व्हेन यू लिसन टू गुड इंग्लिश स्पीकर्स, आपका प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होता है। तो प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब कभी भी आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल भी लेते हैं और आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होता है तो आप अच्छा इंप्रेशन नहीं बना सकते, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ पोजीशन ऑफ अथॉरिटीज एंड नेटिव। डू नॉट ट्रांसलेट एवरीथिंग और एवरी सेंटेंसेस। आपको मैं बता दूं कि अगर आप हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और हर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर करके बोलने की कोशिश करेंगे, ये एक तो टाइम टेकिंग होगा, दूसरा लेंदी हो जाएगा। Once you listen, then you translate all the things in your mind
and after translating you try to speak those things in English language. तो जब आप उन सारी चीजों को ट्रांसलेट कर करके बोलेंगे इट विल बी डिफिकल्ट और टाइम टेकिंग भी हो जाता है. तो व्हाट यू आर सपोज टू डू कि आप उसी टाइम में इंग्लिश में ही सोचिए और इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करिए. फॉर इंस्टेंस जब हम हिंदी बोलते हैं या अपने रीजनल लैंग्वेज को बोलते हैं तो व्हाट वी बेसिकली डू, वी थिंक इन द सेम लैंग्वेज. हम हिंदी में अगर बोलना कुछ चाहते हैं तो हिंदी में ही सोचते हैं और हिंदी में ही उसको बोल देते हैं. तो टाइम टेकिंग नहीं होता है. तो आपको करना क्या है कि इंग्लिश बोलते वक्त भी इंग्लिश में ही सोचिए और इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करिए. अगर आप ट्रांसलेट करके हर चीज बोलेंगे तो इसमें दो प्रॉब्लम्स आएंगे. एक तो मैंने बता दिया कि टाइम टेकिंग होगा और आपका इंग्लिश लर्नने का हो सकता है इंटरेस्ट भी डाउन हो जाएगा. सेकंड थिंग क्या है कि बहुत सारी चीजें जो है डायरेक्ट ट्रांसलेट करने से रॉन्ग मीनिंग भी दे सकती है. तो आपको करना क्या है कि आपको बहुत ज्यादा ट्रांसलेट नहीं करना है क्योंकि हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे कभी कभी गलत मीनिंग भी निकल जाता है. आप इजी वे. पॉइंट है डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. जी हाँ दोस्तों, कि अगर आपको ये डर है, ये दिमाग में चलते रहता है कि मैं अगर इंग्लिश बोलूंगा तो मुझसे गलती हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा. क्या होगा, सामने वाले के सामने जब आप इंग्लिश बोलते हैं, अगर सामने वाला बंदा बोलता है कि आप इंग्लिश गलत बोल रहे हैं तो उनको जवाब दीजिएगा कि मैं इंग्लिश गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं दूसरा लैंग्वेज भी सीख रहा हूं. क्योंकि इंग्लिश इज नॉट माई नेटिव लैंग्वेज. आई कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल बट एट द सेम टाइम आई एम लर्निंग इंग्लिश to improve. First I want to become a polyglot. Second, I want to face interviews. I want to visit in different countries. So English will play a vital role when it comes to exchanging our thoughts, when it comes to communicating with anyone. ठीक है, इसलिए मैं इंग्लिश को सीखना चाहता हूं. समझ रहे हैं आप. नेक्स्ट है डू नॉट लर्न अलोन. डू नॉट लर्न अलोन का क्या मतलब है कि आप बेसिकली आप अगर सोचें कि मैं अकेले ही इंग्लिश को सीख लूंगा, अकेले ही इंग्लिश को प्रैक्टिस कर लूंगा, दिस विल बी नॉट हेल्पिंग यू टू मच. तो आपको करना क्या है, आपकी कोई पार्टनर को खोज लीजिए या आजकल मोबाइल और कंप्यूटर्स में एआई अवेलेबल है, उनसे डिस्कस एंड टॉक करिए. और आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं आपके सराउंडिंग्स में उनसे इंटरेक्ट हो, उनसे बात करिए, उनको सुनिए और आप आसानी से अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं. एंड वंस यू क्रिएट एनवायरनमेंट यू कैन डू एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज. तो आप एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, फ्रेंड्स बनाइए, नेटिव से फ्रेंडशिप करिए. मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप देख सकते हैं कि सो मेनी ट्यूटोरियल्स आर अवेलेबल. आप उनको सुनिए लेकिन इंग्लिश में सुनिए. ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूं ताकि जो बेसिक्स से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो ये इस वीडियो को समझकर सारी चीजें अप्लाई कर लें ताकि ये सारी गलतियों को वो ना करें और वो भी अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर रहे हैं. सो दैट आई रिक्वेस्ट यू वॉच दिस वीडियो बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द मिस्टेक्स विच वी डू ऑन अ रेगुलर बेसिस सो दैट वी कैन नॉट लर्न इंग्लिश प्रॉपरली इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट वॉच वीडियोस और मूवीज और एनी वेब सीरीज इन इंग्लिश विद सबटाइटल्स. विद सबटाइटल्स आप ना देखें. मेरा सजेशन है आपको इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में ही सुने, लेकिन सबटाइटल्स आप ना लगाएं क्योंकि सबटाइटल्स पे फोकस करने की वजह से आपका जो लिसनिंग क्वालिटी है वो लो हो जाता है. आपका ध्यान सिर्फ रीडिंग करने में चला जाता है और उनकी बात को, उनके एक्सेंट को आप नहीं पकड़ पाते हैं और ये कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली इंग्लिश को सीखने में बहुत टाइम टेकिंग बना देता है. तो आप क्या करेंगे, विदाउट सबटाइटल देखिए. ये थोड़ा दिन धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इंप्रूव कर जाएंगे और आपको एक ना एक दिन समझ में आने लग जाएगा. पहले आप मींस वैसे इंग्लिश स्पीकर्स को सुने या वैसे सीरीज को देखें जो इंडियन एक्सेंट में बोलते हैं. फिर उसके बाद आप ग्रेजुअली यूके और फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो भी अमेरिकन एक्सेंट है फिर उसमें भी सुन सकते हैं. ग्रेजुअली, एकाएक आप नहीं कर सकते हैं. तो इसमें आप अगर ध्यान से सुनेंगे उन सारे वीडियोस को तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्लैरिटी आएगी बोलने पे, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पैटर्न अच्छा हो जाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली क्विकली अच्छा हो जाएगा. अगला पॉइंट है डू नॉट फोकस ऑन परफेक्शन. परफेक्शन के चक्कर में ना रहें. जो भी चीजें आपको आती है
वहीं से स्टार्ट करें एंड वो सारे मिस्टेक्स और वहीं पर से जो आप शुरू कर रहे हैं उन सारी चीजों से ही आप फिर आगे इंग्लिश को सीख सकते हैं। अगर कोई ऐसा सोचता है लेट मी लर्न ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग इंग्लिश, लेट मी लर्न ऑल द ग्रामर्स, वोकैबुलरी एंड एवरीथिंग एंड देन आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड डायरेक्टली, सॉरी एवरीवन, दैट डे विल नेवर कम। तो आपको करना क्या है कि इस तरीके से इंग्लिश को नहीं सीखना है। आपको करना क्या है कि आप जो भी चीज जानते हैं, आप जो भी चीज को इंग्लिश में समझते हैं, आप वहीं से स्टार्ट करिए। थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए, थोड़ा आप मिक्स करके इंग्लिश बोलिए, समटाइम्स आप मिक्स भी कर सकते हैं। आई डू बेसिकली थ्रू आउट द डे। मैं क्या करता हूं, कुछ इंग्लिश वर्ड्स एंड कुछ हिंदी वर्ड्स को मिलाकर बोलता हूं एंड ग्रेजुअली आप इंग्लिश के जो परसेंटेज है अपने सेंटेंसेस में उसको बढ़ाते जाइए, हिंदी के परसेंटेज को घटाते जाइए। एक दिन आप पूरा सेंटेंस भी इंग्लिश में हर सेंटेंसेस को बोल पाएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं क्विकली। अगला पॉइंट है डू नॉट वेट टू मच। अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, कोई क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी ऑनलाइन क्लास में जाना चाहते हैं, किसी ऑफलाइन क्लास में जाना चाहते हैं, तो आप प्लीज इमीडिएटली जाइए। आप सोचते मत रहिए, सोचते सोचते सालों पार हो जाएंगे। सामने वाला बच्चा आपके सामने इंग्लिश बोल के निकल जाएगा, इंग्लिश को सीख के निकल जाएगा और आप सोचते ही रह जाएंगे। तो शर्माइए मत। ज्वाइन करने से आपको क्या होगा, एक स्टार्टअप मिलता है। जब स्टार्टअप मिल जाता है तो आदमी बहुत सारी चीजें करने लगता है। तो प्लीज आप ज्वाइन करिए, जहां भी ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारे पास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें इस पे ईमेल करिए, हमारे मेल पे हम भी आपके साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर ज्वाइन करते हैं, सोचते नहीं हैं, तो आपको एक स्टार्टअप मिल जाता है और जब स्टार्टअप मिल जाता है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट आ जाता है और जब आपको किसी चीज में सपोर्ट आ जाता है तो आपको उसमें आगे बढ़ने में आसानी पैदा हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट गिव अप। मीन्स कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए, गिव अप मत करिए। भाई इंग्लिश लर्निंग इज वेरी इंटरेस्टिंग बट लर्निंग इंग्लिश ओवरनाइट इट्स इम्पॉसिबल। भाई रातों रात सब चीज नहीं हो जाता है। कोई शेयर मार्केट में आप पैसा नहीं लगा रहे। इंग्लिश जब सीखना चाहते हैं और आप बहुत दिनों से इंग्लिश में मेहनत नहीं किए हैं, आपका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम नहीं है, दिस विल टेक टाइम माय ब्रदर। तो आप बात को समझें कि थोड़ा टाइम लगता है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। आई कैन टेल यू बीइंग एन इंग्लिश टीचर, समटाइम्स व्हेनेवर आई स्ट्राइक कॉन्वर्सेशन विथ माय सीनियर्स, विथ माय स्टूडेंट्स, and if I take 2 days gap, 2 or 3 days gap, and just after 2 or 3 days if I start speaking all of the sudden, even I fumble. This happens. It's all about practice. The more you practice, the better you become. तो आप इस बात को समझिए कि आपको गिव अप नहीं करना है। जितना टाइम लगे, किसी किसी को ज्यादा टाइम लगता है, किसी किसी को कम टाइम लगता है, मेहनत करना है, करना है, करना है। आज से ये अहद कर लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको इंग्लिश को सीखना है। आप वादा करिए मुझसे कि आप आज से मेहनत करेंगे। प्लीज आप इसको सीखिए, फिर देखिए कि सही में आपका जो दुनिया है वो मुट्ठी में होगा। और बहुत सारे इंग्लिश को सीखने से रिलेटेड एंड बहुत सारी चीजें जो इंग्लिश के लिए जरूरी है जानना, हम इस चैनल्स में बनाते रहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करिए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी रात का लगभग 1:30 बज रहा है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूं आपके लिए, अपने लिए भी बोल सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं। आप प्लीज इस वीडियो के बारे में फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए और आपको और क्या चीजें सीखनी है कमेंट बॉक्स में बताइए, so that I'll make next video on that topic. Thank you for watching.